नमस्ते दोस्तों, आप सब पर ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि तुम दुखी हो तो सुखी बनने का प्रयत्न करो, अपने दुखों पर विजय प्राप्त करो। दुर्बलों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, अतः दुर्बल कदापि न बनो। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, तुम्हें शक्तिशाली बनना चाहिए। शक्तिशाली हुए बिना तुम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकोगे? ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा और बड़ा कठिन है। बहुत थोड़े लोग ही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की भक्ति की बातें तो करता है, मगर कोई विरला ही ईश्वर को प्राप्त करता है। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता में लिखा है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देता है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं काम से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य ही होता है। उस आदमी से हमेशा सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से भी जो भौंकता नहीं। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हो तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और बड़ा उलझा हुआ भी। बुद्धि से चलो तो बड़ा उलझा हुआ, भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा, विचार से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच ही हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, समझ से कहो। जो होगा अपना वह समझ जाएगा, जो होगा पराया वह छूट जाएगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहां ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी होगा तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ भी नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। किसी का मन और मौन बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले चार ही लोग काफी है। अपना अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी की अच्छाई से उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपको होने का मूल्य न जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास है। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतना ही विनम्र और इमोशनल स्वभाव का होता है। साथ ही साथ उनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, और यदि कोई नहीं मिला हो तो अकेले चले। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती है तब तुम अच्छा करने का विचार करते हो। अगर आप दूसरे के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई होगी यह जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने लोग उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा।
कि वे किस बात से परेशान हैं। इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वह अपनी चिंता दूसरों से साझा भी नहीं करते। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानी और कथाएं आपने कहीं पढ़ी और सुनी होगी। अध्यात्म में आज हम आपको इससे जुड़ी ही एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में दो किसान रहते थे। वह खेती के साथ बागवानी भी करते हैं। एक ने अपने खेत में आम उगाए तो दूसरे ने अपने खेत में लीची। फलों के सीजन में उनके खेतों में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। लौटते समय दोनों ने अपने अपने लिए 5 किलो फल बचा लिए थे। लौटते समय दोनों रास्ते में मिले। दोनों ने एक दूसरे से बातें की। आम वाला किसान बोला कि मैं इस बार तो बड़ी अच्छी फसल हुई है और मैंने तो 5 किलो आम बचा लिए। लेकिन इस बार इतनी फसल हुई है कि खूब आम खाए, लेकिन अब आम खाने का बिल्कुल मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा। इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई। दोनों ने यह फैसला किया कि क्यों न आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम। लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने लिए रख लिए। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए। उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे यह लगता रहा कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने भी तो कुछ लीची छिपाकर नहीं रख ली। वह उस रात बहुत ही ज्यादा परेशान रहा। इस कहानी से सीख मिलती है कि जैसा जो व्यक्ति रहता है उसकी वैसी ही सोच रहती है। इसलिए जीवन में दूसरे के छिद्र देखने से पहले अपने छिद्रों को टटोलो। किसी और की बुराई करने से पहले यह देख लो कि हम में तो कोई बुराई नहीं है। यदि हो तो पहले उसे दूर करो। दूसरों की निंदा करने में जितना समय देते हो उतना समय आप अपने आत्म उत्कर्ष में लगा दो। तब स्वयं इससे सहमत आप ही होंगे कि परनिंदा से बढ़ने वाले द्वेष को त्याग कर परमानंद प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हो। संसार को जीतने की इच्छा रखने वाले मनुष्य, पहले अपने आप को जीतने की चेष्टा करो। यदि तुम ऐसा कर सके तो एक दिन तुम्हारा विश्व विजेता बनने का सपना अवश्य पूरा होगा। तुम अपने जितेंद्रिय रूप से संसार के सब प्राणियों को अपने संकेत पर चला सकोगे। संसार का कोई भी जीव तुम्हारा विरोधी नहीं रहेगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद भी कहकर गए हैं कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, उठो जागो, रुको मत, जब तक ये लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कोई दूसरा हमारे प्रति बुराई करे या निंदा करे या क्रोधित बात कहे तो उसको सहन करने और उसे उत्तर न देने से बैर आगे नहीं बढ़ता। अपने ही मन में कह लेना चाहिए कि इसका सबसे अच्छा उत्तर है मौन। जो अपने कर्तव्य कार्य में जुटा रहता है और दूसरों के अवगुणों की खोज में नहीं रहता, उसे आंतरिक प्रसन्नता मिलती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऐसा मुख किस काम का जो हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति स्थिर रखना चाहते हैं उनको दूसरों की आलोचनाओं से चिढ़ना नहीं चाहिए। तो ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइए। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान होता है। कीजिए कुछ ऐसा कि लोग भी आपके जैसा बनना चाहें। धन्यवाद।